Hello children, now we are going to do the second chapter of the fifth unit. The name of the unit is A Girl Made of Snow. एक ऐसी लड़की जो स्नो से बनी हुई है. Okay, so this is our story. Let's read it first. Different seasons bring different joy to us. अलग अलग सीजन आते हैं और हर एक का अपना अलग मज़ा होता है. We get a period of hot summer. हमें पहले गर्मी आती है, then comes the rains, फिर बारिश आती है. After the rainy season comes the winter. Rainy season ख़त्म होता है तो winter शुरू हो जाती है. We experience chilling cold in winter and then comes the spring. Winter में क्या होता है, बहुत तेज़ ठंड पड़ती है और उसके जाने के बाद स्प्रिंग का मौसम आता है, बाहर का मौसम आता है. ये डिफरेंट सीजन्स के बारे में ब्रीफली उन्होंने बताया. So let us begin the story. Long long ago in Japan there lived a farmer and his wife. बहुत पुरानी बात है कि जापान में एक किसान और उसकी वाइफ रहते थे. They were old and very lonely for they had no children. वो बूढ़े हो चुके थे और बड़े अकेले महसूस करते थे. क्यों? कि उनका कोई बच्चा नहीं था. All day long the farmer worked in his paddy fields and his wife attended to the house. सारा दिन किसान अपनी खेतों में काम करता था. पैडी फील्ड में, पैडी कहते हैं राइस को, राइस की फील्ड में काम करता था और उसकी जो वाइफ थी वो घर में सारे दिन काम करती थी. When darkness fell, they lighted a fire in the kitchen and sat near the fire to keep themselves warm. जब रात होती थी तो वो अपने दोनों घर में एक साथ बैठते थे, फायर जलाते थे और उसकी गर्मी को एंजॉय करते थे. Although they were comfortable, yet they were unhappy because deep down in their hearts they longed for a child of their own. उनकी लाइफ कंफर्टेबल थी, आराम से जी रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक उदासी थी. उनके दिल में एक इच्छा थी कि काश उनका भी कोई बच्चा होता. One day it snowed heavily. एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, बहुत ज़्यादा स्नो गिरी. The farmer could not work on his field. फार्मर अपने खेतों में काम करने जा ही नहीं पाया. Instead he sat on his doorstep feeling very sad. उसके बदले क्या करा, अपने घर में ही था वो, कि अपने दरवाजे के पास बैठ गया और बड़ा उदास फील कर रहा था, खामोशी से बैठा हुआ था. Suddenly he got an idea. अचानक उसको एक आइडिया आता है. With the soft freshly fallen snow he made the figure of a small girl. जो अभी फ्रेश गिर रही थी, सॉफ्ट थी स्नो, उससे उसको उठाकर उसने एक लड़की का फिगर बनाया, लड़की की डॉल बनाई. A girl with a small face, small hands and small feet. एक ऐसी छोटी सी गुड़िया जिसके छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पैर थे और सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा मुंह था. She looked so pretty that the farmer was thrilled. वो इतनी अच्छी बन गई, इतनी सुंदर दिख रही थी कि फार्मर भी थ्रिल हो गया, एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया. He called his wife and showed her what he had made. अपनी वाइफ को बुलाया और दिखाया कि उसने क्या बनाया है. She was also excited. उसको देखकर उसको भी बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा. She rushed. वो दौड़ कर गई. रश का मतलब जल्दी जाना, दौड़ के जाना. To make some small clothes and cap and put these on the little girl. उसने जल्दी से उसके कपड़े बनाए, कैप बनाया और उस छोटी सी डॉल जो लड़की बनाई थी उसको पहना दिए. And before the startled eyes of the farmer and his wife, the girl came to life. और अचानक उनके सामने क्या हुआ, उन्होंने बड़ी हैरानी से ये देखा, बहुत हैरान हुए ये देखकर. और अचानक क्या हुआ कि वो देखकर हैरान रह गए कि वो जिस लड़की को उन्होंने बनाया था, कपड़े बनाए थे, वो एक सचमुच की जिंदा लड़की बन गई. Simply delighted to see her. दोनों उसको देखकर बहुत खुश हुए. The old couple named her Snow Maiden. ओल्ड कपल ने उसका नाम क्या रखा, स्नो मैडन. Young Snow Maiden began to live with the couple. छोटी जो प्यारी बच्ची थी स्नो मैडन उस कपल के साथ रहने लगी. She was like a daughter to them. वो उनकी बेटी जैसी थी. She sang and danced around in the house. वो घर में गाती थी, नाचती थी, खेलती थी, खुशी के साथ रहती थी. She fetched water from the spring. Fetched का मतलब होता है निकाल कर लाना कोई चीज़, ठीक. तो वो पानी लाती थी स्प्रिंग से. स्प्रिंग कहते हैं झरने को, जो पहाड़ी से झरना गिरता है ना, तो वहाँ से पानी निकाल कर लाती थी. काम भी करती थी घर में. पिक द राइस एंड चॉप द वेजिटेबल्स. और राइस भी उठा के इधर से उधर रखती थी और वेजिटेबल्स को भी काट दिया करती थी. बट द ओल्ड लेडी टोल्ड हर नेवर टू गो नियर द फायर इन द किचन. लेकिन ओल्ड लेडी ने उसको एक बात कह रखी थी कि बेटा कभी भी किचन में फायर के पास मत जाना. देयर वर अदर गर्ल्स लिविंग इन द विलेज नियर बाय एंड स्नो मैडन मेड फ्रेंड्स विद देम. गाँव में और भी लड़कियां थी उसी की एज की और उनके साथ स्नो मैडन की दोस्ती हो गई. दे प्लेड टुगेदर. वो एक साथ खेलते थे. दे पिक्ड वाइल्ड फ्लावर्स एंड sang एंड डांस्ड इन द वुड्स. वो जंगल में भी घूमते थे, नाचते थे, गाते थे और
फ्लावर्स भी उठाकर या तोड़कर लाते थे। स्नो मैडन वॉज वेरी हैप्पी। स्नो मैडन की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और वो बहुत खुश थी। वन डे इट वॉज वेरी कोल्ड। एक दिन की बात है कि उस दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज प्लान टू मेक अ बोनफायर टू बीट द कोल्ड। गाँव की लड़कियों ने क्या प्लान बनाया कि बोनफायर करते हैं ताकि हम इस ठंड से बच सकें। बोनफायर क्या होता है? बोनफायर एंजॉयमेंट के लिए हम फायर को बीच में जलाते हैं और चारों तरफ बैठ जाते हैं, उसको हम कहते हैं बोनफायर। दे कलेक्टेड ड्राइड ट्विग्स एंड पाइल्ड देम अप। उन्होंने क्या कलेक्ट किया, क्या जमा किया? ड्राइड ट्विग्स। ट्विग्स होते हैं वो छोटी छोटी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ उन्होंने जमा की। दे कलेक्टेड ड्राइड ट्विग्स एंड पाइल्ड देम अप। उन्होंने क्या जमा किया? उन्होंने छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ जमा की, सूखी लकड़ियाँ, और उनको एक जगह इकट्ठा ढेर बना दिया। कम एंड जॉइन अस, आओ हमारे साथ आओ। दे कॉल्ड आउट टू स्नो मैडन। स्नो मैडन को उन्होंने बुलाया। बट ऑफ कोर्स स्नो मैडन वुड नॉट गो नियर द पाइल ऑफ ट्विग्स। लेकिन स्नो मैडन को तो वहाँ जाना ही नहीं था। आपको पता है फायर से उसको फायर के पास जाने के लिए उसको मना किया था। आपको पता है ना, फायर के पास जाने के लिए उसको मना किया गया था। शी रैन अवे एंड हिट अमंग द बुशेस इन द वुड्स। वो वहाँ से भाग गई। जब उसने देखा ये फायर जलाने वाले हैं तो वहाँ से भागी और बुश के पीछे, झाड़ी के पीछे जाके छुप गई। बट हर फ्रेंड्स फाउंड हर एंड कॉट हर बाय द हैंड्स। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको ढूंढ लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। दे लाइटेड द बोन फायर एंड क्राउडेड अराउंड इट। और उन्होंने उस बोन फायर में, उस लकड़ियों की ढेर में आग लगा दी और उसके आसपास जमा हो गए, बैठ गए। स्नो मैडन ट्राइड टू ब्रेक फ्री बट हर फ्रेंड्स वुड नॉट लेट हर। उसने कोशिश की कि छुड़ा के भाग जाए, लेकिन उसके दोस्तों ने उसको नहीं छोड़ा, नहीं जाने दिया। द बोन फायर क्रैकल्ड। क्रैकल्ड का मतलब होता है साउंड, जो चटपट की या हल्की हल्की आवाज़ होती है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ हमने जो बोन फायर है उसमें लकड़ियाँ जलने की जो आवाज़ है उसके लिए यूज़ किया इसको, क्रैकल्ड, उसकी जो चटपट आवाज़ आ रही है। एंड स्प्रेड इट्स वार्मथ ऑल अराउंड। बोन फायर में आवाज़ें निकली और उसकी गर्मी चारों तरफ फैलने लगी। आग जली तो चटपट आवाज़ भी आई और गर्मी भी फैली। द अदर गर्ल्स एंजॉयड इट बट स्नो मैडन स्टेप्ड बैक। दूसरी लड़कियाँ तो एंजॉय कर रही थी, वो नॉर्मल थी, बट स्नो मैडन वो पीछे हट गई। शी हैड बिगन टू मेल्ट। वो ऐसा ऐसा पिघलने लगी थी। स्लोली बट श्योरली एज द ब्राइट ऑरेंज फ्लेम्स लेप्ट अप। ऐसा ऐसा जैसे आग भड़की, तेजी से उछली। एंड द वार्मथ रीच्ड स्नो मैडन। और गर्मी कहाँ पहुँची? स्नो मैडन तक पहुँच गई। शी मेल्टेड अवे। वो पिघल गई। बिट बाय बिट शी वॉज गॉन फॉर एवर। थोड़ा थोड़ा करके वो पिघल गई और हमेशा के लिए चली गई। हाउ डिड यू लाइक द स्टोरी? फैंटेसी है, right? We will do the exercise part now. So children, it was your story. I am sure you liked it. It was a fantasy story. Okay. Now we are moving on to the next part, which is exercise. अब exercise भी कर लेते हैं. First question is A. Take the correct option. The old couple lived in China, India or Japan. क्या पढ़ा था हमने स्टोरी में? We read that they lived in Japan. What happened to Snow Maiden when the bonfire crackled and spread its warmth all around? जब bonfire बढ़ी और उसकी गर्मी बढ़ी तो Snow Maiden का क्या हुआ? What happened to Snow Maiden when the bonfire crackled and spread its warmth around? जब चारों तरफ से गर्मी बढ़ी bonfire की तो Snow Maiden के साथ क्या हुआ? Let us see. She melted away, or she rushed away, or she enjoyed it. A is the right answer. She melted away. The old couple was unhappy because old couple unhappy था क्यों? Because they did not have any field to grow crops. उनके पास कोई खेत नहीं थे. They did not have any child. उनके पास कोई बच्चा नहीं था. और it was snowing very heavily and they could not grow crops. Which one is the right answer? B is the right answer here. उनके पास कोई बच्चा नहीं था इसलिए वो उदास थे. What came to life and became old couple's daughter? जिंदा क्या हो गया जो किसान की और उनकी वाइफ की बेटी बन गया? A poor girl, a dead girl, or a figure of a small girl made of snow. स्नो से बनी हुई एक लड़की. Yes, C is the right answer. B. Write T for true and F for false statements. So let's see which one is true or which one is false. Number 1 is the old couple was happy and comfortable. Old couple comfortable तो था but they were not happy, so this is not true. This is false. The old man made a small boy of snow and it got alive. एक लड़का बनाया स्नो से और वो जिंदा हो गया. No, it was a girl.
So this is also false. 3 is Snowmaiden was the name of a doll. एक डॉल का नाम था. डॉल का नाम था? No, it was not name of a girl. So this is also false. Snowmaiden rushed away from the bonfire to save herself. Bonfire जली तो Snowmaiden वहाँ से भाग गई. This is not correct. So this is also false. Next question is complete the following sentences. Mother told Snowmaiden never to go near what? किस चीज के पास जाने से मना किया था? फायर के पास जाने से. Near the fire. Snowmaiden was a girl made of snow. Snowmaiden hid herself behind the bushes when her friends lighted up the fire. Bonfire spread its warmth. Bonfire की warmth spread हो गई, बढ़ गई, फैल गई, and Snowmaiden melted away. यही हुआ था ना, गर्मी फैली तो Snowmaiden मेल्ट हो गई. नेक्स्ट इज Snowmaiden स्पेस एंड वॉज गॉन फॉर एवर. Snowmaiden मेल्टेड बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके पिघल गई और हमेशा के लिए चली गई. डी सेक्शन में यू विल हैव टू रीड दिस क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक. नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं वर्ड रॉक. टिक द ऑड वन आउट. 3 वर्ड्स पढ़ने हैं जो ऑड हो, जो डिफरेंट हो, उसको हमें टिक कर देना है. नंबर 1 इज हॉकी, क्रिकेट एंड स्नो गोल्फ. ये 3 गेम हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? ये दोनों ग्राउंड पे खेले जाते हैं और ये बर्फ में. सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज ऑड वन. स्नो गोल्फ एंड स्नो हॉकी आर प्लेड इन स्नो. और स्विमिंग कहाँ करते हैं? पानी में. सो दिस वन इज डिफरेंट. स्विमिंग, डाइविंग एंड हाइकिंग. स्विमिंग एंड डाइविंग आर सिमिलर, दोनों पानी में होते हैं. हाइकिंग का होता है, पहाड़ पे होता है. सो दिस इज डिफरेंट. राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग. माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग तो पहाड़ पे होती है, राफ्टिंग का होती है दैट हैपेंस इन रिवर. सो दिस वन इज डिफरेंट. नाउ दिस इज अ पजल, वर्ड पजल. फाइंड द वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर इन द वर्ल्ड ग्रिड. इस ग्रिड में बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, मिक्स हैं, और इधर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. ये वर्ड्स आपको इनमें से ढूंढने हैं, राइट? ये आप खुद करिए, आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय इट. लेट मी डू वन एट रैंडम, एनीवन. ओके, लेट्स चूज वार्म. लेट मी फाइंड इट. W से स्टार्ट होता है. लेट मी फाइंड इट. W. दिस वन. यस, इट इज हियर and I will circle it. Similarly, you will find the other words also and circle them. It is very easy and it is going to be very enjoyable also. Gaming grammar में देखते हैं. A word that joins together two similar words or sentences or two different ideas together is called a conjunction or joining word. 2 words को जोड़ने के लिए, 2 sentences को जोड़ने के लिए या 2 ideas को जोड़ने के लिए हम कुछ words use करते हैं, और उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम कंजंक्शंस और ज्वाइनिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दीज वर्ड्स इफ, दो, येट, सिंस, बिकॉज, एंड, एज. ये सारे वर्ड्स कंजंक्शंस हैं, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम आते हैं. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लाइक चॉकलेट्स, और दूसरा सेंटेंस बनाएंगे आई लाइक आइसक्रीम्स. तो ये 2 सेंटेंस हो गए. अब दोनों को एक साथ लिखना होगा तो हमने क्या करा? आई लाइक चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स. 2 सेंटेंसेस का एक सेंटेंस हो गया, ज्वाइन हो गया. सिमिलरली वी हैव दिस अनदर एग्जांपल, वी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 सेंटेंसेस में, वी प्ले फुटबॉल फुल स्टॉप, वी प्ले क्रिकेट. और हमने यहाँ क्या किया? एंड का वर्ड यूज किया और दोनों सेंटेंसेस को मिला दिया. ओके, नाउ वी आर डूइंग द एक्सरसाइज. इसमें क्या है? जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड. ये 2 सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे. वी हैव 2 sentences written here and we will have to join them using the word and. and वर्ड यूज करके हमको इसको ज्वाइन करना है. ओके, लेट अस बाय द बुक्स, लेट अस बाय द नोटबुक्स.
तो हम कैसे लिखेंगे इसको? लेट अस बाय द बुक्स एंड नोटबुक्स। तो ये सेंटेंस दो का एक हो गया। हमने दो सेंटेंस को जोड़ा एंड का यूज करके। सिमिलरली नंबर 2 इज रोहन वॉक्ड टू स्कूल, फुल स्टॉप, हिमांशी वॉक्ड टू स्कूल। इसको कैसे जोड़ेंगे? रोहन एंड हिमांशी वॉक्ड टू स्कूल, एक सेंटेंस बना दिया। नंबर 3 इज द पीकॉक इज कलरफुल, फुल स्टॉप, द पीकॉक इज ब्यूटीफुल। इसको ऐसे जोड़ेंगे, द पीकॉक इज कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, एंड यूज करके दोनों को सेंटेंस को जोड़ दिया। नंबर 4 इज प्लीज गिव हिम सम राइस, फुल स्टॉप, प्लीज गिव हिम सम ग्रेवी। इसको कुछ राइस दीजिए और कुछ ग्रेवी दीजिए। इसको सेंटेंस को ऐसे जोड़ेंगे, प्लीज गिव हिम सम राइस एंड ग्रेवी। सिंपल। बी, नाउ जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बट। अभी हमने ए में जो सेंटेंसेस को जोड़ा था, ज्वाइन किया था, हमने यूज किया था एंड। नाउ इन दीज सेंटेंसेस वी विल यूज बट। बट इज ऑल्सो ए कंजंक्शन और ए ज्वाइनिंग वर्ड। प्रिया इज फैट, फुल स्टॉप, प्रिया इज नॉट स्ट्रॉन्ग। दो बातें हैं, फैट भी है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यूज करना है हमको, यानी बट यूज करना है। प्रिया इज फैट बट, बट का यूज किया, बट नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तरुण इज टॉल, तरुण कैन नॉट टच द रूफ। तरुण इज टॉल बट कैन नॉट टच द रूफ। ये पूरा ऐसे ही लिख देंगे यहां पे। राइट। सिमिलरली नंबर 3 इज रमित इज हैंडसम, फुल स्टॉप, रमित इज वेरी शॉर्ट। रमित सुंदर तो है, रमित लेकिन छोटा है, लेकिन से उसको जोड़ना है। रमित इज हैंडसम बट इज वेरी शॉर्ट। विक्की हैज वर्कड वेरी हार्ड, फुल स्टॉप, विक्की कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट। इसको ऐसे जोड़ेंगे, विक्की हैज वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट, बट ही कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट सेक्शन टॉक बैक में क्या है देखते हैं। योर टीचर विल आस्क ऑल ऑफ यू टू नरेट योर एक्सपीरियंस इन द विंटर्स। लिसन टू द एक्सपीरियंस नरेटेड बाय द अदर स्टूडेंट्स केयरफुली एंड टेल हाउ योर एक्सपीरियंस वाज डिफरेंट फ्रॉम योर क्लासमेट्स। टीचर आपकी सब बच्चों से पूछेंगे विंटर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सब बच्चे बताएंगे, आपको भी ध्यान से सुनना है, सारे बच्चों को ध्यान से सुनना है एक दूसरे का एक्सपीरियंस, और फिर यह बताना है कि आपका एक्सपीरियंस अपने दूसरे क्लासमेट से डिफरेंट कैसे रहा। ओके। राइटिंग हैंड में देखते हैं। सपोज यू वर विजिटिंग अ हिल स्टेशन, इट स्नोड ए लॉट देयर। बहुत बर्फ पड़ी। यू प्लेड ए लॉट ऑफ स्नो गेम्स, बहुत सारे आपने गेम्स खेले, स्नो गेम्स। राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ यू एंजॉयड द स्नो गेम्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में लिखिए कि आपको वहाँ हिल स्टेशन पे स्नो गेम्स खेलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा मजा आया आपको। लर्निंग बाय डूइंग में है, मेक अ क्रिसमस ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग कॉटन एज स्नो फॉर योर बेस्ट फ्रेंड और टीचर। अपने टीचर या बेस्ट फ्रेंड के लिए आप एक क्रिसमस कार्ड बनाइए, लेकिन आपको इसमें इस पे यहाँ इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको इसमें स्नो बनाना है, और किससे? कॉटन से। कॉटन का यूज़ करके स्नो बनाना है। ये आपकी क्रिएटिविटी है, नई नई चीज़ें बनाना क्रिएटिविटी होती है। ओके, तो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस सेशन हेयर, and in the next session we will see you very soon with a new lesson and with a new poem. Okay children, so bye till then, bye.